नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन लग रहा है और ऐसा एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन दिया हुआ है। कह रहा अ बैग कंटेन्स 18 बॉल्स आउट ऑफ विच एक्स आर रेड। अब सुनो ध्यान से, एक बैग है उसमें टोटल, इसमें ट्री डायग्राम बना के मैंने आपको सिखाया था, ठीक। तो इसमें टोटल 18 बॉल्स हैं, आउट ऑफ विच एक्स बॉल्स आर रेड। तो इसमें से कितनी बॉल रेड हैं? तो एक्स रेड है, एक्स नंबर ऑफ बॉल्स रेड हैं। तो बताओ कितनी नॉन रेड हो गई, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में दूसरा वाला कलर नहीं दिया रहता है तो उसको हम नॉन रेड बोल देंगे, ठीक है। जो रेड कलर की नहीं है, नॉन रेड बॉल्स कितनी बची? नॉन, ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में कराए हुए हैं। नॉन रेड कितनी हो जाएंगी भाई? 18 टोटल है, टोटल टोटल में से एक्स क्या है? रेड है, तो बची कितनी? 18 माइनस एक्स। तो नॉन रेड बॉल्स कितनी हो गई? 18 माइनस एक्स हो गई, ठीक। अब देखिए, कह रहा है कि इफ वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नॉट रेड। अब सुन लो ध्यान से, पार्ट वन में उसने बोला कि अगर हम बैग से एक बॉल निकालते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी कि वो रेड ना हो। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नॉट रेड। तो हम क्या करेंगे, हमको पता है बच्चों, ध्यान से सुनिए, हमको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग रेड बॉल का सम कितना होता है? 1 होता है। दोनों कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल? बताओ, 18 में से एक्स रेड है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल कितना हो जाएगा बताइए? एक्स नंबर ऑफ रेड है और टोटल कितनी? 18 है, तो एक्स बाई 18 हो जाएगा, ठीक। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल कितना हो जाएगा? एक्स बाई 18 और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग रेड बॉल इज इक्वल्स टू 1। बस इसको उधर भेज दीजिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग रेड कितना आ जाएगा? 1 माइनस, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 1 माइनस एक्स बाई 18। अब इसको आपको सॉल्व करना आता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग रेड कैसे आ जाता? 18 इंटू 1 18, 18 माइनस एक्स बाय 18। ये आंसर है पार्ट 1 का। अभी सुन लो ध्यान से पहले, क्या ये सही सही आंसर है? नहीं, क्योंकि अभी एक्स की वैल्यू नहीं पता है। एक्स की वैल्यू पता कर लेंगे, शायद यहां रख देंगे तो दोबारा आंसर आएगा। अब एक बात और, इसी को डायरेक्ट कर सकते थे। कैसे? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड कैसे निकलता? नॉट रेड का मतलब नॉन रेड, जो रेड नहीं है। तो रेड नहीं कितनी? 18 माइनस एक्स। तो 18 माइनस एक्स फेवरेबल और टोटल कितने हो जाते? 18, ठीक। डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, क्योंकि वहां पर आपने क्या किया, ट्री डायग्राम से बना के रखा हुआ है कि नॉन रेड, नॉट रेड कितनी है? किसी भी कलर की हो लेकिन नॉट रेड, रेड नहीं होनी चाहिए। तो रेड नहीं है कितनी? 18 माइनस एक्स और टोटल 18। डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। अब सुनो, अब ऐसे क्वेश्चंस में बच्चों क्या करता है, कंडीशन लगा देता है। पार्ट 2 में हमेशा कंडीशन लगा देता है, मैंने आपको क्लास में कराया हुआ है। ध्यान से सुनिए, पार्ट टू को मैं येलो कलर से दिखा रहा हूं, पार्ट 2 की कंडीशंस को, ओके। तो देखिए जरा ध्यान से, पार्ट 2 में उसने कंडीशन लगा दिया। क्या? ध्यान से सुनिएगा, कह रहा है इफ 2 मोर रेड बॉल्स आर पुट इन द बैग। ध्यान सुनो, अगर 2 रेड बॉल और पुट कर दी जाए, डाल दी जाए बैग में। ध्यान सुनो, पहले 18 बॉल थी तो अब 18 प्लस एक्स, सॉरी 18 प्लस 2 हो जाएंगी, यानी कि 20 हो जाएंगी। क्यों भाई? ऐसे ही तो सिखाया है ट्री डायग्राम में भाई, जब आपने 2 रेड बॉल डाली तो यार टोटल बॉल भी तो 2 एक्स्ट्रा हो जाएंगी। 18 थी, 18 प्लस 2 यानी कि 20 हो जाएगी। अब इन 20 में से रेड कितनी हो जाएंगी? रेड पहले एक्स थी और 2 एक्स्ट्रा डाल दी तो एक्स प्लस 2 रेड बॉल्स हो जाएंगी। तो अब रेड बॉल्स कितनी हो जाएंगी? एक्स प्लस 2, ठीक। ओके, नाउ और सुनो, नॉन रेड कितनी रहेंगी? तो नॉन रेड उतनी ही रहती, वो नहीं चेंज होती, क्योंकि नॉन रेड जो रेड कलर की नहीं वो तो नहीं डाली ना, तो वो तो उतनी उतनी रहेंगी, यानी कि 18 प्लस एक्स ही रहेंगी, सॉरी 18 माइनस एक्स ही रहेंगी नॉन रेड। नॉन रेड कितनी हो जाएंगी? जितनी थी उतनी रहेंगी, यानी कि 18 माइनस एक्स ही रहेंगी। अब जिसको भरोसा नहीं है चेक कर लो यार, 18 प्लस 2 कितना होता है? टोटल 20, 20 में से रेड वाली माइनस कर दो, 20 में से रेड वाली कितनी ब्रैकेट में लेके माइनस कर दो, एक्स प्लस 2। तो नॉन रेड बचेंगी भाई, 20 टोटल है, इसमें से रेड वाली माइनस कर दो तो 20, और ये ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस एक्स और माइनस 2, तो कितना आएगा? 20 माइनस 2 18, 18 माइनस एक्स ही तो आ जाएगा नॉन रेड। चेक कर लो, वही तो लिखा है। तो जब नॉन रेड डाली ही नहीं है तो जितनी थी उतनी रहेंगी, ठीक। ये चीज़ है। अब ध्यान से सुनिएगा, अब उसने क्या बोला, उसने बोला कि पार्ट 2 में द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल विल बी 9/8 टाइम्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ द रेड बॉल इन द फर्स्ट केस। सुनो, ये फर्स्ट केस था और इस फर्स्ट केस में, जो पहले फर्स्ट केस था, इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कितना आया था? x/18। और जो न्यू केस है, यानी कि जो सेकंड केस है, यहां पर क्या बोल रहा है आपसे कि अब जो, सुन लो ध्यान से, सुन लो ध्यान से, सेकंड केस में अगर मैं आपसे बोलूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड निकाल लो,
मैं लिख दे रहा हूँ इन द सेकंड केस। तो आपने निकाला कितना आया, और ये क्या था, फर्स्ट केस में था, क्योंकि पहले कितनी थी रेड x और टोटल थी 18, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड कितना था x/18। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड आप एक बार निकाल लो, पहले कितना आएगा बताओ। रेड बॉल कितनी x+2 और टोटल कितनी है 18+2 20। अब ये 2 से 20 को काट मत देना भाई, है ना। अब सुनो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कंडीशन क्या लगा रहा है, ध्यान से सुनना। कह रहा है कि जब 2 मोर रेड बॉल्स पुट कर दी जाती है बैग में तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग रेड बॉल, यानी कि अब सेकंड केस में जो प्रोबेबिलिटी है क्या करने की, रेड बॉल को ड्रॉ करने की, रेड बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है वो किसके इक्वल है, 9/8 टाइम्स। 9/8 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग द रेड बॉल इन द फर्स्ट केस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग द रेड बॉल इन द फर्स्ट केस। ठीक, अब न्यू केस में जो रेड बॉल को ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी वो 9 टाइम्स ऑफ द पहले वाले केस की है। ठीक है, मतलब पहले वाले केस में जो रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी थी, अगर उसको 9/8 से मल्टीप्लाई करोगे तो न्यू वाले केस में रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी के इक्वल हो जाएगा। तो ये इक्वेशन आपकी बन गई। ठीक, बस अब इसमें वैल्यू रखिए। तो मैं नए पेज पे चलता हूं, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग रेड बॉल इन द सेकेंड केस इज इक्वल्स टू 9/8 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग द रेड बॉल इन द फर्स्ट केस। सही है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग द रेड बॉल इन द सेकेंड केस, पी रेड सेकेंड कितना आया है, x+2/20। ठीक, तो इसकी जगह क्या रखोगे, x+2/20 इज इक्वल्स टू 9/8 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग रेड इन द फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में रेड बॉल को ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी कहाँ है, x/18। ठीक, तो फर्स्ट केस में x/18। अब ध्यान देना जरा, अब इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक, तो कैसे सॉल्व करोगे, इसको एक ब्रैकेट लगा लो ऐसे करके। ठीक, अब ध्यान देना बच्चों, कम से कम आपको इतना पता होना चाहिए कि नीचे वाले नंबर नीचे वाले से कट जाएंगे, है ना। मतलब 4 2 8 होता है और 4 5 कितना होता है, 20 होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, ऊपर x+2 और नीचे यहाँ 5 बचेगा इज इक्वल्स टू यहाँ 9/2 बचेगा और इनटू में x और यहाँ 18। ठीक, ओके। नाउ अब देखिए यहां से क्या आएगा, x+2 अपॉन नीचे 5 इज इक्वल्स टू 9 इंटू एक्स 9x। भाई ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से, 9 इंटू एक्स 9x डिवाइडेड बाई 2 इंटू 18 होता है 36। सही है, ये चीज हो गया। और वैसे आप चाहते तो आप कैंसिल भी कर सकते थे 3 से, अगर आप चाहो तो काट सकते हो ना, देख लो भाई 3 3 जा और 3 6 जा। सही है, तो ऊपर क्या बचता 3 इंटू एक्स 3x और नीचे क्या बचता 2 6 जा 12। ये लीजिए, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा देते, तो 12 इंटू x+2, 12 इंटू x+2 इज इक्वल्स टू, ये देखिए 12 इंटू x+2 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 3x, 5 इंटू 3x। ठीक, तो यहां से क्या आ जाता है 12 इंटू x 12x, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करो अंदर, 12 2 जा 24 प्लस 24 इज इक्वल्स टू 5 3 जा 15 x। सही है, अब ध्यान देना 12x को उधर भेज दो, तो 24 इज इक्वल्स टू 15x माइनस 12x, है ना। 12x उधर जाएगा तो, क्योंकि यहां कोई नहीं तो प्लस, उधर जाएगा माइनस, है ना। नाउ 24 इज इक्वल्स टू 15 माइनस 12 3x, और 3 आके इधर डिवाइड लगाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है आपकी 24/3, और 3 1 जा 3 8 जा, यानी कि बच्चों x की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो जब x की वैल्यू 8 आ गई, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू 8 आ गई। ठीक ठीक, x की वैल्यू 8 आ गई। अब पार्ट 1 का भी आंसर निकाल लोगे। पार्ट 1 अभी आपने x के टर्म्स में छोड़ा हुआ था, ये नॉट रेड इतने थे। अब इसको सही सही निकालो, पार्ट 1 का आंसर, यहां x की वैल्यू रख दो। ठीक, तो क्या मैं इसको यहां सॉल्व कर दूं, समझ जाओगे आप। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड, अभी x के टर्म में छोड़ा था ना, अब तो x आ चुका, तो 18 माइनस x की जगह हम कितना रखेंगे 8 और डिवाइडेड बाय 18, तो 18 माइनस 8 कितना होता है बच्चों 10, सो 10/18, सो 2 5 जा और 2 9 जा 5/9। तो पार्ट 1 का प्रोबेबिलिटी ऑफ, कहां गया, यस दैट इज, इट इज नॉट रेड। नॉट रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 5/9, क्योंकि x की वैल्यू आ गई तो अब हम न्यूमेरिकल वैल्यू में आंसर दे सकते हैं।
और पार्ट 2 में x का वैल्यू कितना आ गया 8। तो पार्ट 2 से x निकाल के फिर पार्ट 1 का आंसर हम लोग देंगे। बताइए बच्चों, कोई डाउट है?